हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका मेंटोर जेपी सर। हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में और हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर टू फंक्शन, स्ट्रक्चर टू पॉइंटर, ये सारी बातें। इन सारी बातों को करते हुए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए। आपको समझ में आ रहा था जो जितने भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट का था तो ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट का है तो एक स्टूडेंट का टेबल बन रहा है और उधर नेम, एज और एड्रेस ऐसा बन रहा है। या स्टूडेंट का है तो रोल नंबर, नेम, कोर्स ऐसा बन रहा है और इसमें हम डेटा फीड कर रहे हैं। अगर पर्सन का है तो ऐसा बन रहा है और अगर स्टूडेंट का है तो ऐसा बन रहा है। ठीक ना? तो ये हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ इस टेबल ड्रॉ करने का सीधा सीधा मेरा मतलब ये है कि अगर आपको डाटा हैंडल करना है सी में, तो सी का प्रोग्राम डेटाबेस कनेक्टिविटी से नहीं होता है। आपको किसी फाइल में ऐसे ही ब्लैंक स्ट्रक्चर्स बना के रखने होंगे जहां पे आपका सिर्फ टेबल टेबल होगा और उस टेबल में उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज रखोगे, उसमें के अकॉर्डिंग वैल्यू रखोगे। और अपने प्रोग्राम में एक प्रोग्राम होगा जहां आप इसको इस डेटाबेस को मतलब जो भी टेबल है, डेटाबेस मान लो, टेबल मान लो, सीबेस मान लो, रिलेशन मान लो, आप ऐसा बना के रख लोगे और दूसरे फाइल में, दूसरे सोर्स कोड में इसे एक्सेस करोगे और यहां से जो डाटा है फीड करोगे यहां स्टोर होगा और यहां से रिट्रीव करके आप अपने प्रोग्राम में ला सकते हो। ठीक है? रिट्रीव करके अपने प्रोग्राम में ला सकते हो और इंसर्ट करके डेटाबेस में डाल सकते हो। तो ये एक लौता तरीका है, एक लौती मैकेनिज्म है, एक ही जिसके थ्रू हम डाटा को हैंडल करते हैं एज फॉर परसिस्टेंट लेवल इन सी प्रोग्रामिंग। डाटा को स्टोर कर, परसिस्टेंट लेवल मतलब स्टोर करने के लिए। कि डाटा को स्टोर करने के लिए एकमात्र तरीका यही है। सो जो भी आप देखते हैं प्रोग्रामिंग में, काउंटर वगैरह बनाना, जैसे पीएलसी मशीन्स डिजाइन होती है सी में, तो वो सब इसी मैकेनिज्म को यूज करते हैं प्रोडक्ट कैलकुलेशंस के लिए। तो आइए चलते हैं अब इस वीडियो में। अब तक हमने 3 वीडियो बना रखा है, बहुत डिटेल में हमने स्ट्रक्चर को कवर किया है। ये फाइनल वीडियो होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोजेक्ट देखेंगे इसी बेसिस पे। ठीक है? तो हम बिना देर किए हुए वीडियो को बड़ा नहीं करते और चलते हैं आईडी पे और बनाते हैं हम एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या रहेगा? अभी 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नहीं 2। एक पहले सिंपल बनाते हैं स्टूडेंट वाला, जो आपको स्टूडेंट है समझ में आएगा, फिर एक फुल फंक्शनल प्रोजेक्ट थोड़ा सा और फंक्शनलिटी करके डालेंगे। अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं रहेगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करना बाकी है। जब इस कोर्स को मैं एंड कर रहा हूँ तो एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बना के आपको दूंगा सी में। जैसे आपने देखा है कि हमारा मिड में जब एंड हो रहा था तो एक मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाया था, बैंकिंग एप्लीकेशन। बट अब जब कोर्स मैं एंड करूंगा तो एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट आप अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने बायोडाटा में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए पहले हम बनाते हैं एक प्रोग्राम। और प्रोग्राम के लिए जैसे मैंने बताया कि हम एक डेटाबेस बनाते हैं, तो चलो एक हमने एक बना रहे हैं स्टूडेंट डीबी, स्टूडेंट डीबी। ठीक है? डॉट सी, कोई भी सी फाइल सी से। अब यहां कुछ नहीं करेंगे, हम लिख देते हैं दिस फाइल विल बी यूज टू मैनेज डेटाबेस रिकॉर्ड। परफेक्ट परफेक्ट। स्टूडेंट स्ट्रक्ट struct स्टूडेंट। ठीक है? परफेक्ट। इसमें इतना ही रखेंगे, आईडी, नेम और जीपीए। जीपीए इसको सिंपल भाषा में परसेंटेज। ठीक है? परसेंटेज, तो स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आया है। और इसे हम क्लोज कर देंगे, इस स्टूडेंट डीबी को क्लोज कर देंगे। एक फाइल और हम बनाएंगे जहां हम इस स्टूडेंट डीबी में को एक्सेस करेंगे। ये जो स्टूडेंट डीबी हमने बनाया ना, डीबी नाम दे दिया, आप समझ सको इसके लिए। जैसे डीबी कुछ हो, डीबी कनेक्टिविटी इसमें नहीं होता है। अब अपन क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। ठीक है? स्ट्रक्चर 10.c। दिस प्रोग्राम
will consume or this program will use a student db for a structure for मैनिपुलेशन स्टोरेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट डॉट एच स्ट्रिंग, चलो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच लिख दिया, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अब एक करेंगे, अब हमें इंक्लूड करना है, तो हैश इंक्लूड क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर, जब भी आपको स्ट्रक्चर यूज करना है, देखो जब हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं तो हम एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं, जब हम कोई यूजर डिफाइंड जो बना हुआ हमारा सी प्रोग्राम यूज करते हैं कोई ऐसा, तो हम उसके लिए डबल कोट यूज करते हैं। तो यहां हम लिख देंगे उसका नाम स्टूडेंट db डॉट सी। ठीक है, ये हम लिखेंगे। अब हम चलते हैं, इससे हम क्या किए कि जो फाइल हमने इंक्लूड बनाया था उसको हमने इंक्लूड कर लिया, जो फाइल हमने बनाया था उसको इंक्लूड कर लिया। अब यहां से हम मेन लिखते हैं। ठीक है, अब मेन के अंदर हम लिखते हैं उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था उसका हम एक स्टूडेंट बना लेते हैं, एक ही बना लेते हैं, काफी है। जैसे कोड ने तो डॉट जनरेट कर दिया, हैश इंक्लूड स्टूडेंट db डॉट, क्यों एरर, वाई दिस। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां हम इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक काम और जो हमने वहां नहीं किया, हमें यहीं पे जितने भी स्टूडेंट बनाना है यहीं पे हम बना देते हैं स्टूडेंट 1 2। ठीक है, अब हमें वहां बनाने की जरूरत नहीं रहेगा, जितने भी आपको चाहिए आपको यहीं पे बना दीजिए। ठीक है, +9 क्यों कर रहा है, एक सेकंड। ओके, बस उसी की वजह से वो एरर दे रहा था। स्टूडेंट डॉट ID 101 नेम। ओके, ओहो गलत जगह से रेफरेंस ले लिया था, एज क्यों ले रहा है, हमारे उसमें तो एज तो है नहीं, चलो इसको भी ओपन करके रख लेते हैं, एज तो हमारा है नहीं, इस तरफ ले आओ। स्टूडेंट डीबी में क्या है, नेम परसेंटेज, ये पता नहीं कहां से उठा लिया है, इसलिए तो इसीलिए समटाइम ना ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। स्टूडेंट डॉट परसेंटेज ठीक है, ऐसे ही ये चेंज हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट के लिए भी। स्टूडेंट टू डॉट ID हो गया, ये एज का हमारा कुछ नहीं है, इसको हटाओ, और ये परसेंटेज की जगह पे, मार्क्स की जगह पे परसेंटेज, डेफिनेट, वेरी गुड वेरी गुड, ओके परफेक्ट। और इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो इसे हटाओ यहां से, स्टूडेंट डॉट बट परसेंटेज रिमूव दिस, परफेक्ट। सो हमने देखा कि जो भी हमने यहां सेट किया वो स्टोर हो रहा है उस डीबी के अंदर, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एक करके इसे कॉपी करता हूं और उस पर ले जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे और आपको समझाता हूं, सो दैट कि आप समझ पाएंगे
कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और ये आपने समझ गया तो आपका प्रोजेक्ट सी में कैसे बनता है समझिए, आप समझ गए। अब बाकी चीजों को, बाकी मैनिपुलेशन को जानकर आप एक बहुत अच्छा सी में प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। फिर आप एक सी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को लर्निंग के टाइम पे लगता है प्रोजेक्ट कैसे बनता है, क्या होता है ये सब चीजें, तो आज की इस क्लास से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि कैसे सी में प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनते हैं। और प्रोजेक्ट बनाना इतना भी टफ नहीं है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट बनाना बहुत टफ काम नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा हाँ छोटा कर देता हूं सो दैट कि हमारे पूरे स्क्रीन पे आ जाए। अब देखिए इसमें ऐसा हो रहा है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। इसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रक्चर तो नहीं बनाया है, बट हम लोग क्या है कि एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, जहां हम एक आईडी, नेम और परसेंटेज तीनों फील्ड डाल रहे हैं। क्यों पॉसिबल है? इसको इंक्लूड करने से, मतलब ये जो टेबल, जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो कहीं और बन के ऐसा टेबल सा बन गया है, ठीक ना, ऐसा कहीं और बन गया। इसके अंदर एक आईडी है, आईडी मान लीजिए, रोल नंबर मान लीजिए, नेम मान लीजिए और परसेंटेज है, ठीक है। अब हम यहां से इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो पहली वैल्यू 101, नेम एलिस, परसेंटेज 85.5 ऐसा स्टोर हो रहा है। ऐसे 102 ओके बॉब और 90 ये आपका स्टोर हो रहा है यहां। और जब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, जब हम इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये रिकॉर्ड यहीं से उठ के आ रही है, ये रिकॉर्ड यहीं से उठ के आ रही है। जब हम यहां कर रहे हैं स्टूडेंट 1.id तो यहां से उठ के आ रहा है और यहां प्रिंट होगा 101 स्टूडेंट, सॉरी यहाँ स्टूडेंट 1.id, यहाँ 101 स्टूडेंट 1.name एलिस और उसके परसेंटेज। तो ये समझिए एक तरीके से यहां से वो रिकॉर्ड यहां इंसर्ट हो रहा है, और ठीक है ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है और यहां से रिकॉर्ड फेच होके और रिस्पेक्टिव फील्ड में दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर बना एज ए टेबल का काम किया। तो ऐसे ही आपके प्रोजेक्ट में लगता है कि मुझे इतने चीजों का रिकॉर्ड रखना, इतने एंटिटीज हैं, तो उतना आप ऐसा स्ट्रक्चर बना के रख लोगे। हम एक ऐसा नहीं कि एक फाइल में एक ही डेटाबेस बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जहां हम मल्टीपल ये बनाएंगे और इसको फिर मैनिपुलेशन देखेंगे, वो इससे भी अच्छा थोड़ा सा और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ईज में रखा और अगले वाले को मैं और भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन दूंगा। कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आने वाली बात रहेगी, वो चीजें समझ में भी आएगी। अब हम चलते हैं, देखो उस जिस फाइल में, जो फाइल हमारा student.db है, उसके कंपाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। हमें सिर्फ किसे कंपाइल करने की जरूरत है, जिसके अंदर मेन है। वैसा कोई भी क्लास कंपाइल नहीं होता है, वैसा कोई भी फाइल में कंपाइल नहीं होता जिसके अंदर मेन नहीं है। जिसके अंदर मेन होता है सिर्फ वही कंपाइल होता है। क्योंकि मैं उप्स भी पढ़ाता हूं तो क्लास निकल रहा है, मतलब ऐसा जहां जिस फाइल में मेन होता है उसी का कंपाइल करते हैं, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर दिए थे। जीसीसी स्ट्रक्चर 10.c नो सच फाइल फाउंड, क्यों है स्ट्रक्चर किस नाम से सेव हो गया है, कुछ नाम में गड़बड़ होगा, रुको। CLS काम करते हैं, CLS GCC स्ट्रक्चर 10 अपने आप आ जाएगा, कुछ भी होगा जो, हाँ आ गया ना, कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। कंपाइल हो गया, देखो सेम पहले गया स्टोर हुआ, फिर वहां से रिट्रीव हो गया। तो स्टोर वाला तो प्रोसेस नहीं आएगा, जो हम रिट्रीव किए वो हमारा यहाँ आउटपुट पे शो कर रहा है। तो आप इस दोनों प्रोग्राम को देखिए और इसको ट्राई कीजिए। पहले मैं स्टूडेंट डीबी को आपके सामने रख देता हूं। अब यहां एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर फिर तो यहां हमें नंबर सेव
नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ डिक्लेयर करना होगा। अब उसके लिए भी आपको मैकेनिज्म बताते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट रन टाइम पे कैसे लेंगे, ठीक ना। और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। अभी हम एक और प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो हम वहां देखेंगे। तो आपके लिए अभी मैं रख रहा हूं स्क्रीन पे, आप लोग इसको देख के टाइप कर लीजिए। और ये रहा आपका कंप्लीट प्रोग्राम। अब हम एक काम और करते हैं कि अब हम एक नया प्रोजेक्ट और बनाते हैं, जहां हम एक ऐसे ही डेटाबेस बनाएंगे, एक ऐसे ही डेटाबेस बनाएंगे और थोड़ा और मीनिंगफुल, ठीक ना, एक मैनिपुलेशन करके देखते हैं। और दिस विल बी द फाइनल फॉर स्ट्रक्चर। ये हम स्ट्रक्चर का फाइनल रहेगा। इसके बाद इसका एक भाई होता है यूनियन, वो हम पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन एकेडमिक में बड़ा फेवरेट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में एक और प्रोजेक्ट हम लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इन सबको मैं हटाता हूं। चलिए फिर से चलते हैं, एक फाइल लेते हैं और इसका नाम रखते हैं क्या, उसका नाम स्टूडेंट डीबी रख दिए। चलिए इसका नाम STUDB कर देते हैं, STUDB, स्टूडेंट STUDENT MGMT, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट रखते हैं, ठीक है, .c, स्टूडेंट मैनेजमेंट DB .c, ओके, स्टूडेंट मैनेजमेंट DB, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी स्ट्रक्चर हमें लगता है कि इस प्रोग्राम के रिलेटेड आने वाला है वो सारा रखते हैं। दिस फाइल मतलब प्रोग्राम दैट इंक्लूड all structures and structures related functionalities is for a student management this file serve as a database module this only contain a structure definition and related functions without main फंक्शन। परफेक्ट। अब हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो इसमें हमें जो जो चाहिए वो सारी चीजें रख देते हैं, ठीक ना। मेंस छोड़ के हम सारी चीजें रख सकते हैं। एक काम करते हैं, हैश डिफाइन मैक्स, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कांस्टेंट डेफिनेशन कर रहे हैं। तो कांस्टेंट डेफिनेशन हमेशा कैप्स में होता है। मैक्स नेम लेंथ
50 has define max course 100। अब यहां से हम स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैर नेम कैर कोर्स ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को यहीं पे इंड करते हैं। अब एक हमारा क्या बन गया, स्टूडेंट का बन गया। अब ऐसे ही हम बना लेते हैं एक स्टूडेंट का एड्रेस का, स्ट्रक्ट एड्रेस कैर स्ट्रीट सिटी स्टेट जिप कोड, या सिर्फ जिप कोड ही रहने देते हैं जो हमारा पिन कोड होता है। इंट जिप कोड परफेक्ट। एक बनाते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस स्ट्रक्ट अटेंडेंस ओके। इसके अंदर हम रखते हैं इंट रोल नंबर इसके अंदर हम रख लेते हैं टोटल क्लासेस और अटेंडेंट क्लासेस ठीक है। ठीक है, अभी हम किसी का कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं। अब हम और स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट क्या स्टूडेंट विद एड्रेस। अब वहां हम स्टूडेंट का एड्रेस और एड्रेस डाल देते हैं परफेक्ट। STRUCT टाइपिंग मिस्टेक था। फिर हम और बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट विथ अटेंडेंस परफेक्ट। और एक और बनाते हैं स्ट्रक्ट रिजल्ट इसके अंदर हम ले लेते हैं रोल नंबर मार्क्स और नेम सो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में जहां हम बना रहे हैं STRUCT
TURE11.c। अब हम इस प्रोग्राम में उसे हम यूज करेंगे। यहां मैं लिख देता हूं प्रोग्राम दैट कंज्यूम क्या स्टूडेंट db.c file and implement a student management functionalities ठीक है। लाइक ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये अपने हिसाब से कर देंगे नहीं तो। दिस कंटेन द मेन फंक्शन and use a structure defined in a student management file। okay, so we are what we are trying to do, we are just demonstrating modular programming in C with consumption of all structure defined inside this। okay, a string.h डेफिनेटली, और अपन एक और यूज कर लेते हैं हैश इंक्लूड stdlib। मुझे इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम बना रहे हैं वो प्रोग्राम जो कि हमें इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूं मैं, we are start writing the code void print student with address। okay, print a student with address। okay, एक मेथड बन गया हमारा। दूसरा मेथड बना लेते हैं void print a student with attendance। ठीक है जी, आप सही कर रहे हैं कोड जनरेट करके दे देता है, कितना आसान हो जाता है। इंट मेन
तो यहाँ से स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हम डाटा डाल रहे हैं, एक स्टूडेंट विथ एड्रेस वाले में। अभी देखिए हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट का बनाया, एक एड्रेस का बनाया, एक अटेंडेंस का बनाया। स्टूडेंट विद एड्रेस में हमने उसी स्ट्रक्चर को एज ए डेटा मेंबर पास कर दिया है। कौन? स्टूडेंट स्ट्रक्चर को और एड्रेस स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या कर दिया है, दोनों स्ट्रक्चर को पास कर दिया है। तो यहां से हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि जब हम एक फंक्शन बना दिए कि स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट विद एड्रेस, कि हम स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड और एड्रेस का भी रिकॉर्ड। तो देखिए यहाँ जब हम प्रिंट कर रहे हैं, इसका जब हमने रेफरेंस बनाया है इस स्ट्रक्चर का, तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट नेम, यहाँ स्टूडेंट एड्रेस डॉट स्ट्रीट एड्रेस डॉट, तो मतलब एक ही रेफरेंस से दो अलग टेबल से वैल्यू लेके आ रहे हैं, दो अलग टेबल से वैल्यू लेके हम आ रहे हैं, एक तो स्टूडेंट टेबल से, दूसरा एड्रेस टेबल से। सेम ऐसे ही एक स्टूडेंट विथ अटेंडेंस में एक तो स्टूडेंट का स्टूडेंट टेबल से और दूसरा अटेंडेंस टेबल से आ रहा है, ठीक ना। तो हम इसको रन करा के देख लेते हैं। व्यू टर्मिनल CLS GCC 11.c रन कर देखिए कि उस बंदे का रोल नंबर ये एक है, नाम ये है, एड्रेस ये है, जिप कोड ये है, दूसरा स्टूडेंट का नाम रोल नंबर एड्रेस ये है। तो हमने दो रिकॉर्ड इंटर किया था और दो रिकॉर्ड हमने एक्सेस कर लिया। दो रिकॉर्ड इंटर किया था ना, और वो दो रिकॉर्ड हमने एक्सेस कर लिया है, एक एलिस का, दूसरा बॉब का। और जब हम यहां से मेथड कॉल कर रहे हैं तो वहां दोनों प्रिंट मेथड, प्रिंट विथ एड्रेस, प्रिंट विथ, दोनों कॉल हो रहा है। चलिए मैं इसको और एलोबरेट कर देता हूं। आप स्ट्रक्चर देख ही लिए, मैं थोड़ा सा इसको मैं लेके चल रहा हूं और एलोबरेट करता हूं। इसमें टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना होता है सो दैट कि आप चीजों को समझ सको। प्रोग्रामिंग सबसे इजी है, और जब हम लर्निंग में होते हैं ना तो बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट मिस आउट करते हैं तो लगता है कितना टफ है। चीजें टफ नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हम जो यहाँ उन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के जो स्ट्रक्चर बनाए थे उसका यूज कर रहे हैं, उसका रेफरेंस बना रहे हैं। और उसके एक रेफरेंस से यहाँ पर भी देखो, मेन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से कंपाइलर पढ़ता है। हमने ऐसे स्टूडेंट विद एड्रेस का बनाया, वहां से हमने इसी के साथ स्टूडेंट टेबल में भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट, और ये एड्रेस टेबल में भी डेटा स्टोर कर रहे हैं। और जब हम प्रिंट स्टूडेंट में उसमें डाले तो फिर प्रिंट ये आया, और फिर ऐसे प्रिंट स्टूडेंट विथ अटेंडेंस डाले। देखो ये स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट 2 यहाँ बनाए हैं, 2 के लिए सब कुछ डाला, और 2 को भी प्रिंट स्टूडेंट विद अटेंडेंस प्रिंट किए हैं, तो उसका नाम अटेंडेंस वगैरह प्रिंट हो रहा है। हमने एड्रेस भी प्रिंट SWA प्रिंट विथ SWA प्रिंट स्टूडेंट एड्रेस को प्रिंट किया है एक में, और एक में प्रिंट स्टूडेंट विथ स्टूडेंट और अटेंडेंस, एक में अटेंडेंस को प्रिंट कर लिया है और एक में एड्रेस को प्रिंट कर लिया है, ठीक ना। तो दोनों में दोनों का रिकॉर्ड आ गया है। तो इस तरीके से बनता है प्रोजेक्ट सी प्रोग्रामिंग के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें। देखिए 2 एग्जाम्पल में आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। हम मिलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि यूनियन है, और बहुत ही वाइटल है वो भी। यूनियन और स्ट्रक्चर का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।